किशनगंज के ठाकुरगंज में पुलिस और जनता के बीच भरोसे की एक नई मिसाल देखने को मिली, जहां जन सुनवाई सह पुलिस पब्लिक संवाद गोष्ठी में एसपी संतोष कुमार ने खुद लोगों की समस्याएं सुनी। इस पहल ने न सिर्फ आम लोगों को अपनी बात रखने का मंच दिया, बल्कि पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता भी उजागर की। ठाकुरगंज आदर्श थाना परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने साफ कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास ही मजबूत कानून व्यवस्था की नींव है। गोष्ठी के दौरान लोगों ने बेझिझक अपनी समस्याएं सामने रखी। चोरी की घटनाएं, भूमि विवाद, ट्रैफिक जाम, असामाजिक तत्वों की गतिविधियां और महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। कई नागरिकों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी मजबूत करने की मांग भी उठाई। एसपी संतोष कुमार ने हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। कार्यक्रम में भाजपा नेता अतुल कुमार सिंह, जदयू युवा प्रदेश महासचिव प्रशांत पटेल, राजद नेता मुश्ताक आलम सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रम जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम करते हैं और समस्याओं के समाधान को गति देते हैं। गोष्ठी में उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी थी कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर हैं। कई लोगों ने पहली बार सीधे एसपी के सामने अपनी बात रखी, जिससे उनमें संतोष और भरोसा साफ झलकता दिखा। ठाकुरगंज की ये पहल सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भरोसे की एक नींव है, जहां संवाद के जरिए समाधान का रास्ता खुलता है और पुलिस जनता का रिश्ता और मजबूत होता है। जानते हैं कि हम लोग थानावार जो है जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पुलिस पब्लिक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसमें हम लोग सर्वप्रथम जो है हमारे पुलिस की क्या प्राथमिकता है, किशनगंज पुलिस किस प्रकार से जो है हम लोग संवेदी पुलिस सशक्त समाज की अवधारणा पर आधारित निष्पक्ष एवं पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके बारे में लोगों के साथ हमने अपने विचार साझा किए। पुलिस के क्या क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से हम लोग जो है अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं बेहतर तालमेल के साथ, नशा के विरुद्ध अभियान हो या फिर अन्य प्रकार की जो भी यहाँ पर सामाजिक कुरीतियां हैं, यातायात प्रबंधन को लेकर हो या फिर हो रही दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी हम लोगों ने बात की। साइबर फ्रॉड पर भी बात किया। साथ ही साथ यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनकी समस्याओं को भी सुना गया। उसके बाद अंत में जो है यहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध थे, लोग उपलब्ध थे, नागरिक उपलब्ध थे, उनसे सुझाव लिए गए। उनके जो उनकी शिकायतें, उनके सुझाव, उनके फीडबैक लिए गए ताकि हम लोग पुलिसिंग को और बेहतर कर सकें। लोगों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। कई लोगों की चिंताएं जो है जाम और नशे को लेकर थी। ठाकुरगंज में भी कई तरह के जाम की समस्या से लोग परेशानी बताए हैं। उस पर भी निश्चित तौर पर हम लोग जो है विश्लेषण करते हुए कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक उसमें कदम उठाने होंगे उन निश्चित तौर पर करेंगे। मुख्य उद्देश्य यही रहता है हमारा कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक दूरी होती है उसको खत्म किया जाए और पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल और बेहतर विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो और आम लोग की समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, शालीनता से व्यवहार हो और उन पर त्वरित कार्रवाई हो। और बीच में जो लोग होते हैं, जो पुलिस और पब्लिक के बीच में बिचौलिया हो, दलाल हो, उनका सफाया करना और निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग की व्यवस्था को हम मूर्त रूप देना, यही हमारा उद्देश्य था। और इसमें निश्चित रूप से जन सहभागी होगी तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग बेहतर तालमेल करके जन जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, जिसमें नशा के खिलाफ हो या यातायात और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हो। तो इन विषयों पर बात हुई है और मुझे लगता है सार्थक चर्चा हुई और ये मैसेज जो है आप लोग के माध्यम से जो है हम जन जन तक यहाँ पर किशनगंज में पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि पुलिस और पब्लिक के बीच में बेहतर तालमेल और विश्वास हो और अपराधियों और माफियाओं में भय का वातावरण जो यहाँ बना है वो आगे भी जारी रहे और कड़ी कार्रवाई कर